कि सर हम किस कैटेगरी में, तो भैया 3 कैटेगरी है, ध्यान सुनना। द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग लेस देन 150, ठीक है, लिख देता हूं, दैट इज लेस देन 150 मार्क्स, जिनके 150 से नंबर कम आ रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरे, स्टूडेंट्स स्कोरिंग कहां से कहां तक, 150 से लेके 200 बोल दो, या 210 बोल दो, 220 बोल दो, वो एक कैटेगरी ये वाली है, अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा प्लीज। और सर दूसरे जो हैं वो है 220 प्लस, बिल्कुल सही, जो 220 प्लस है उनको प्योर एडवांस के लिए जाना चाहिए। आपकी जेई मेंस में जो सीट है एनआईटी वो बहुत अच्छी पक्की हो चुकी है, ऑल्दो फिर भी ये डाइसी है, बट हो चुकी है पक्की, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया। तो 220 प्लस में अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, आपके मार्क्स 220 प्लस आ रहे हैं, आपने देख लिया होगा ऑफिशियल आंसर की एंड आपकी रिस्पॉन्स शीट, वहां से आपको पता चल गया होगा कि 220 प्लस आ रहे हैं कि नहीं। आपको जाना है प्योर एडवांस। प्योर एडवांस के नाम पे सर क्या सॉल्व करना है, ठीक है, वापस सर सबसे पहले क्लास नोट्स तो आते ही हैं, बिल्कुल सही, क्लास नोट्स फिर से देखें, क्योंकि क्लास नोट्स किसी भी पेपर को चीरने की, उसमें ऑप्टिमम स्कोर करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज क्लास नोट्स। उसके बाद में सर जो भी आपके एडवांस वाले टेस्ट हुए हैं, वो टेस्ट जो आप दे चुके हो वो, उसके बाद में अगर मैं आता हूं तो मॉड्यूल जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसकी एक्सरसाइज 2 और 3, ठीक है, जिसमें मोर देन 1 करेक्ट पैराग्राफ और वो वाले सवाल होते हैं, वो वाले सॉल्व करने हैं। और इसके बाद में जो आपको ड्यूरिंग द सेशन एडवांस प्रैक्टिस सेशन दिए गए, ठीक है, हाँ है ना, दिए गए थे अलग अलग रिकॉर्ड करके, हाँ। इसके बाद में अब आपके एडवांस के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, ये सब आपको एडवांस के लाइव लेक्चर्स या पता नहीं हाँ सॉरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो कि आपके कल से शुरू होने वाले हैं। तो सभी लोग जो प्योर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो ये सब, ठीक है, एडवांस के जो टेस्ट आप दे चुके हो उनको फिर से निकाल लीजिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2 और 3 ऑफ द मॉड्यूल, एडवांस प्रैक्टिस सेशंस जो आपको रिकॉर्ड करके दिए गए हैं, फिजिक्स में भी आपको मिले हैं, राजवंत सर ने दिए हैं, मैंने भी आपको बहुत सारे हर एक चैप्टर का दिया है, और साथ में पीवाईक्यूज, ठीक है, और साथ में एडवांस के पीवाईक्यूज। ये 1 2 3 4 5 और 6 चीजों पे आप ध्यान दीजिए टिल एडवांस, बीच में आपका जेई मेंस आएगा वो इसी में निपट जाएगा। ये हुई कैटेगरी नंबर 1 की बात, जिसमें से बहुत कम बच्चे बिलोंग करते हैं, समझ में आया, जिसमें से बहुत कम बच्चे बिलोंग करते हैं। एक्सरसाइज 2 और 3 से मेरा मतलब है, फिर से बता देता हूं, ध्यान सुनना, एक्सरसाइज 2 और 3 से मेरा मतलब है कि वो वाली एक्सरसाइज जिसमें मल्टीपल करेक्ट, पैराग्राफ, मैच द कॉलम, इंटीजर टाइप ऐसे सवाल होते हैं, वो वाले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इस कैटेगरी पे, सर 150 से लेके 220 के बीच में हमारे नंबर आ रहे हैं तो भैया आप ऐसे तैयार करोगे, आप तैयारी करोगे मेंस प्लस एडवांस की, ठीक है। सर ये मेंस प्लस एडवांस वाली कौन सी तैयारी है, हमारा मेजर फोकस सर अभी भी मेंस में ही रहेगा। पहली तो भैया अपने ईगो पर ये बात कभी मत लेके आए कि सर मैं मेंस क्यों छोड़ूं, मैं तो एडवांस करूंगा, हो सकता है मैं एडवांस अच्छा फोड़ दूं, मेरे मेंस में नंबर कम आए, हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, समझ में आया, हाँ, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जिन बच्चों जिनके मेंस में नंबर कम आए उन्होंने एडवांस फोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा कम होता है, जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, हर्ट मत होइएगा मेरी बातों से, और अपना ईगो बीच में ना आने दें प्लीज, ठीक है, अपना ईगो बीच में ना आने दें। आज से 10 या 15 साल बाद की बात करूं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेंस क्वालिफाई किया था कि एडवांस क्वालिफाई किया था कि आपने दोनों ही नहीं किए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी में। सर ये स्टेटमेंट जो है ये तो मतलब बहुत ही शांत स्टेटमेंट है सर, इससे तो सारा कुछ ही बराबर कर दिया आपने। मैंने कहा हाँ, समझ में आया, आई एम मेंस क्वालिफाइड, एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, हाँ, बहुत सारे आईआईटीएंस और बहुत सारे लोगों से अच्छे पैसे कमा रहा हूं, ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, ठीक है, हाँ, और बहुत सारे लोग जो मेंस और एडवांस दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है वो हम लोगों से भी बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बट सर हमें जिस रेस में उतारा गया है उसका अल्टीमेट एम है कि हमें एडवांस क्वालिफाई करना चाहिए था, बिल्कुल सही करना चाहिए था, बट आप इसमें ईगो मत आने दें कि मेंस हल्का होता है, एडवांस भारी होता है, एडवांस करेंगे तो हमें प्रीमियम लाइफ मिलेगी, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो एवरेज लाइफ मिलेगी, कुछ नहीं है भैया, ये बातें पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी, ठीक है। ये अच्छी बात है कि एडवांस क्वालिफाई करके आप आईआईटी में पहुंचते हो तो एक हमें अच्छा माहौल मिलता है, पैकेज ज्यादा होता है, हमारे जीवन सुधरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और वहीं पर एनआईटी में ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम, ठीक है,
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ईगो बीच में मत आने देना। ईगो कौन सी कि मैं मेन सी क्यों करूं, मैं एडवांस क्यों नहीं करूं? अगर आपकी ईगो बीच में आ गई तो दोनों ही नहीं कर पाओगे बेटा। समझ में आया? समझ पा रहे हो? तो पहले अपने आप को कैटेगराइज करो। इफ यू आर लाइंग इन दिस कैटेगरी प्लीज गो फॉर एडवांस। ठीक है? जिसमें क्लास नोट्स रिवाइज करोगे तो मेंस वाला अटेम्प्ट अपने आप सुधर जाएगा। इफ यू आर लाइंग इन दिस कैटेगरी तो भैया मेंस प्लस एडवांस की तैयारी करनी है। वर्क ऑन योर मिस्टेक, सबसे बड़ा काम, क्योंकि आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट आपने कुछ गलतियां की है जिस वजह से आप यहां रह गए। समझ में आया? तो वर्क ऑन योर मिस्टेक। और वर्क ऑन योर मिस्टेक का सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? सबसे बढ़िया चीज, अपीयर फॉर टेस्ट। जो भी आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में बैठिए और फिर से गलतियां कीजिए, गलतियां पहचाने, फिर उनको कम करें, फिर गलती करो, फिर गलती पहचानो, फिर कम करो। तो जैसे जैसे आप अपनी गलतियों पे काम करोगे आप इस कैटेगरी से शिफ्ट होकर इसमें आ जाओगे। क्या मेरी बात समझ गए? आया ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? वापस वही क्लास नोट्स। ठीक है? आपको मेंस वाला पलड़ा भारी रखना है, ध्यान रखना। एडवांस में साथ साथ में सिर्फ हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, इसमें एक्सरसाइज 1 जो आपको डीपीपी मिली है वो, ठीक है, PYQs ऑफ जेई मेंस। और वो कौन कौन से सर? ये जो 4 साल आपने बताए, 2022, 2021, 2020 और 2019, है ना? और सर उसके बाद में सिर्फ हम साथ में एडवांस के जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो देखेंगे। जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे वो देखेंगे, अगर टाइम बचा तो। ठीक है? अगर टाइम बचा तो, इफ टाइम अलाउस। अगर आपको टाइम अलाउ करता है कि भैया इतना करने के बाद में आपके पास एडवांस के लेक्चर जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहे हैं तो उनको आप देखिए, अदरवाइज इस पे आप कांटा लगा दीजिए। पहले इस पे वर्क कीजिए, पहले आप इस पे वर्क कीजिए। ठीक है? एक एक PYQ क्लियर होना चाहिए विद सॉल्यूशन, सारी चीजें एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। हां, रिपीट हो रहे हैं सवाल, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और इतनी बार ये PYQ कर दो इन 4 सालों के कि अगर मान लो मैं ये आपसे बोलूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा सवाल आएगा, मैक्सिमम बार इनमें से कौन सा सवाल पूछा गया है? बोले सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने पूछा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में कौन सा सवाल आता है? बोले सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। मैंने पूछा वेक्टर 3D में से कौन सा सवाल अगर वो पूछना चाहेंगे तो कौन सा पूछेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? बोले सर 2 लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस वाला सवाल बहुत आया है, स्क्यू लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, एक पॉइंट का एक प्लेन में मिरर इमेज, एक प्लेन का प्लेन के साथ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, प्लेन के अबाउट फैमिली ऑफ प्लेन्स वाला सवाल। ये सब बातें आप तब बोल पाओगे जब आपको इनका एक एक सवाल क्लियर होगा। और ऐसा करते ही आप इस कैटेगरी से इसमें मूव हो जाओगे। मैं चाहता हूं जुलाई अटेम्प्ट देने के बाद में आपको यहां पहुंचना है। करीबन करीबन 70 नंबर बढ़ाने हैं जी अपने, करीबन करीबन 70 नंबर बढ़ाने हैं, जो कि बढ़ाए जा सकते हैं। है ना? ठीक है? है ना? ये समझ में आया? अब आ जाओ इस कैटेगरी पर जिसमें से मैक्सिमम जनता आई होप नहीं बिलोंग करती होगी, बट शायद बिलोंग करती है, कि सर हमारा स्कोर जो है वो लेस देन 150 बचा। ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, आप PYQs पे ध्यान दीजिए, आप क्लास नोट्स पे ध्यान दीजिए, क्लास नोट्स की भी बेसिक बातें। ठीक है? और टाइम बचे तो एक्सरसाइज 1 भी आप कीजिए। सर आपने इन दोनों के लिए तो सेम ही बोल दिया। मैंने कहा नहीं है सेम, इनको क्लास नोट्स पूरे पढ़ने हैं, इनको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब कि कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि भैया मुझे जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है, इस वाली कैटेगरी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। यहां वाली जो कैटेगरी है वो बोलता है कि मुझे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है, मेरे को बिल्कुल नहीं आता सर, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जाइए सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बेसिक बेसिक सवाल, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, डायग्राम क्या होता है कि एक अगर हमें डायग्राम दे रखा हो एलिप्स का तो किन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ये बेसिक बेसिक बातें कवर कीजिए। समझ में आया? तो यहां पर आपको क्लास नोट्स में से बेसिक थिंग कवर करनी है और पहले उनको किल करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फिर आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। आप इसमें अब लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप DPP भी लगा सकते हैं जो आपको मिली है, बट अगर सबसे सबसे अल्टीमेट एम क्लास नोट्स एंड PYQ, ये दोनों तो भैया करने ही करने हैं।
और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तुम्हारे पास टाइम बचेगा नहीं। ये सेकंड प्रेफरेंस पे अगर बचे तो, सब में करना है ना हमें, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करना है। हाँ है ना, समझ में आया? तो अभी आपके पास टाइम है। पहली चीज तो मैं आपको ऐसा विश्वास दिला दूं, 100% टाइम्स है। अगर आप दिन में, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस और सब कुछ हटाकर, अगर आप अभी भी 10+ आवर्स, 10+ घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो मुमकिन है जी, बिल्कुल सही। हाँ, सेल्फ स्टडी करते हो मतलब सर अभी भी आप जो है वो इधर उधर घूम नहीं रहे हैं। सर हम ड्रॉप कहां से लें, इस शहर में बात नहीं बन रही है, कोटा चले जाएं क्या? अरे अभी क्यों हार गया? अभी कहां, ये किसने बोला कि कोटा जाने से रैंक आ जाती है? कुछ भी, एक जनरल थॉट बोल रहा हूं, है ना। सर वो वाला बैच खरीद लें, इससे आ जाएगा, उससे खरीद लें, उससे आ जाएगा, नहीं जी। रैंक आएगी वहां बैठकर, अपने स्टडी टेबल में बैठकर पढ़ने से। अब चाहे तू यहां पढ़ ले, चाहे कोटा जाके पढ़ ले, चाहे चांद पर जाके पढ़ ले, तेरी इच्छा है। बैठकर स्टडी टेबल में बंद कमरे में पढ़ना पड़ेगा। अब वो चाहे तेरे गांव में है, चाहे वो कोटा में है, चाहे चांद पर है। अब देख ले, तेरी मर्जी है। समझ में आएगी नहीं समझ में? एक पूछा सर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कहां से देखें? जो नेट से आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ, वो विद सॉल्यूशन वाली कीजिएगा। बहुत जल्द इनके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। 2020-22 वाले के अब तक नहीं आए हैं, बट बहुत जल्द कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अपलोड कर ही देगा, ठीक है। बट अभी इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने जेई वाला चैनल पे ही मेमोरी बेस्ड में सवाल सॉल्व करवा दिए मैक्सिमम। जैसे मैथ्स में मान लो 25 सवाल आए हैं, ठीक है, 25 जून की अटेम्प्ट को मान लो सुबह वाले में, तो 25 में से 18 या 15 सवाल करवा दिए, 10 सवाल बचे, तो 18-15 तो वहां से वीडियो सॉल्यूशन देख लिया। बाकी जब तुम ये कवर करोगे तो तब तक कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इसकी जो है वो अपलोड कर देगा विद सॉल्यूशन। ये वाले तो विद सॉल्यूशन अवेलेबल ही है नेट पर, विद सॉल्यूशन पेपर, सवाल आएगा शिफ्ट के हिसाब से, नीचे उसका सॉल्यूशन, सवाल सॉल्यूशन, सवाल सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ गए? आया ना? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या ये क्लियर है एकदम? ठीक है। आपको अभी ड्रॉप करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ड्रॉप करने वाला आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। ड्रॉप करने में अभी टाइम है, ठीक है। हाँ, पहले अपने आप को लड़ना तो सिखाओ। ड्रॉप वो वाली कैटेगरी करेगी तो जो एकदम स्कूल गोइंग थी। और मेरे सामने जो बच्चे बैठे वो लक्ष्य बैच के बच्चे हैं, तो भैया तुम स्कूल गोइंग नहीं थे। स्कूल गोइंग मतलब सर हमने तो स्कूल से पढ़ाई की है, हमने अटेम्प्ट भी दे के देख लिया, हमारे जो नंबर हैं वो हमने अटेम्प्ट भी इस तरीके से दिया है कि हम पेपर में देख लें क्या पूछा जा रहा है, तो वो ड्रॉप करने का सोच सकते हैं। हाँ ना? क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ गए? ये समझ में आया? क्लियर है? यहां वाले लोग इस कैटेगरी में मूव करने की कोशिश करें, यहां वाले लोग इस कैटेगरी में मूव करने की कोशिश करें। हाँ, मूव जैसे ही कर जाओगे आपको अच्छा अनुभव होगा, ध्यान रखना। जब आप इन दिनों में इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में मूव करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको एडवांस की प्रिपरेशन में भी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप ये काम कर रहे हो वो एडवांस में नहीं काम आता। बेसिकली थ्योरी इज सेम, क्वेश्चंस का लेवल प्लस माइनस होता है। और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सर सेम ही चल रहा है आजकल। समझ में आया? तो आपको पहले ये निपटाना है, पहले थ्योरी को अपने काबू में कीजिए। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, अभी ड्रॉप लेने के बारे में अगर आपने अभी से अपना मन बना लिया है तो फिर इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है बेटा, फिर तुरंत वीडियो बंद कर दे। समझ में आया? जबकि मेरा यहाँ पर अल्टीमेट एम यहाँ प्रेजेंट होने का है कि ड्रॉप नहीं लेने आ। समझ में आया? हाँ सर, मेरा तो मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, पेपर में नंबर कम आए हैं, तो बेटा अपने मन को समझा और ये बात अपने मन को बोल एक बार, जो खतरनाक बात अब बोलने वाला हूं, कि बेटा चुपचाप 20 दिन पढ़ लेते हैं 10 घंटे, चुपचाप 20 दिन पढ़ लेते हैं हर दिन 10 घंटे, वरना यही काम पूरे 1 साल करना पड़ेगा। ये बात अपने मन को बोल के देखना वो डरेगा थोड़ा और फिर पढ़ने में अपने आप उसका मन करेगा। चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ 10-10 घंटे पूरे दिन। 20 दिन बचे हैं ना, 20 दिन, हर दिन आपको 10 घंटे ज्यादा पढ़ना है। मैंने वहां प्लस लगाया, वो सब आपकी इच्छा है, प्लस कितना जा सकते हो, बट उसको ये समझाओ कि अगर अभी नहीं पढ़े ना बेटा तो यही जो आप बता रहे हो ना, हाँ यही पढ़ाई हमें पूरे 1 साल करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना? तो आई होप एंड बिलीव दिस थिंग इज क्लियर।